क्या संजना का शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर था? मुस्कान से कोई रात में मिलने आता है। मुस्कान किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने अबॉर्शन हेलो करा लिया। एवरीवन। तो आप सभी को राधे राधे गाइस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मुस्कान का एक ब्लॉग आया था जिसमें मुस्कान सारी चीजों को क्लियर कर रही थी अपने हस्बैंड का, जो उनके हस्बैंड ने आरोप लगाया था कि ये तो बच्चा देने वाली मशीन है, इसका तो 15 यार है, 10 यार है, 16 यार है, ऐसे करके इसका तो पूरा गांव यार है, इस तरीके के उनके हस्बैंड ने बोला था। और मतलब वही है जो हस्बैंड वाइफ का मैटर है कि वो जाते हैं वहां मारधाड़ होता है। तो उस चीज को लेके जो है मुस्कान ने वीडियो बनाया। मुस्कान ने बोला कि अगर मैं बच्चा देने वाली माँ हूँ तो जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारी बहन है, वो क्या है। और यही तरह के एलिगेशन लगाया। उसके साथ साथ में मुस्कान ने ये बोला कि जब मुझे मारा गया था मेरे नंदोई द्वारा, तब तो नंदोई के परिवार ने, मेरे ससुराल वालों ने, मुस्कान के ससुराल वालों ने, सबने झूठ मुझे बता दिया कि नहीं मारा। अब मेरी नंद ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मुझे मारा गया है, मेरे साथ गलत करने की कोशिश की गई है। ठीक है। उसी बात पे और भी आगे मुस्कान बोलती है कि अगर मेरे साथ ज्यादा तुम लोगों ने उंगली करी, ज्यादा मेरे को छेड़ने की कोशिश करी, तो मैं सारा काला चिट्ठा लाके रख दूंगी सोशल मीडिया पे। क्योंकि सब शायद मुस्कान के पास कुछ ऐसा है गाइस, जहां मुझे लगता है, क्योंकि मुस्कान जिस तरह वो कॉन्फिडेंस होके बोल रही थी, वो कह रही थी कि मेरे पास वीडियो है और रिकॉर्डिंग है और फोटोज हैं जो मैं सोशल मीडिया पे रख दूंगी। क्योंकि मुस्कान का ये आरोप है कि मुस्कान की जो ननद है, उनका शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर था। और उनके साथ उनका कुछ वीडियोस वगैरह है जो उस लड़के ने ही मुस्कान को दी है। ऐसा मुस्कान का कहना है, क्योंकि मुस्कान यही बार बार बोल रही कि तुम सोच रही हो कि तुमने डिलीट कर दिया, लेकिन तुमने तो डिलीट कर दिया, उस बंदे ने मुझे दिया है। तो इससे ये बताओ गाइज, अगर ये सोच रही हैं कि जो रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो है, उसको लाके क्या कर लेंगी, इससे क्या होगा, घर में और ज्यादा चीजें बढ़ेंगी। हो सकता है ये किसी की जान तक भी आ सकता है। क्योंकि जब आप किसी की फैमिली के लिए जाओगे, क्योंकि मुस्कान और मुस्कान के ससुराल वालों से मुस्कान का प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपने नंद और उनके ससुराल की इज्जत को भी दांव में लगाओगे तो भाई बहुत बहुत ऊंचे लेवल तक ये केस जा सकता है। फिर मार धाड़ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इससे क्या है ना गाइस, कि इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि जो है अपना ऑफलाइन मैटर सॉल्व करो। अगर तुम सोशल मीडिया पे सोच रही हो कि अपनी नंद का कोई प्रूफ लाके रख दोगी, इससे क्या होगा, घर टूट जाएगा। घर टूट के तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा तुम्हें भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इससे तुम और बदुआ। इंसाफ का मतलब ये कतई नहीं होता कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है तुम किसी और के साथ वो अन्याय करो। ठीक है। और रही बात कि ये सारी चीजें जब मुस्कान लेके आई सोशल मीडिया पे कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, तब उस चीज पे मुस्कान की ननद भी लेके आती है वीडियो एक। वो भी एक ब्लॉग बनाती है, उसमें उन्होंने सारी बातें फिर अपनी बात रखी। अब मुस्कान की ननद ये बोल रही है कि जो मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, ये नहीं चाहती है कि मैं क्यों ससुराल में इतनी खुश हूँ, और इस वजह से ये मेरी रिकॉर्डिंग, मेरा जो फोटो वीडियो है वो एआई से बना के डालेगी। तो तुम डालो, ये कह रही है जो मुस्कान की ननद है। अब मुस्कान की ननद ने एक एलिगेशन वो भी लगा दी मुस्कान पे कि मैं अगर लगाने पे आऊंगी, बोलने पे आऊंगी, तो तुम्हारा चिट्ठा नहीं खुलेगा। मुझे पता है कि तुम्हारे वहां कितने यार रहते हैं, तुमने अपने पति को यार नहीं बना पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन सारे गांव वाले तुम्हारे कंट्रोल में हैं। और मुझे पता है रात में कौन आता है, कौन इस तरह का गंदा काम करता है। समझ जाओ गाइस, मैं खुल के नहीं बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाओ कि गंदा काम करता है कोई रात में आके, तो आप उससे समझ जाओ। और यहाँ तक ये बात आई गाइस कि वो प्रेग्नेंट थी। इसे सोच लो। तो गाइस, मतलब मुस्कान प्रेग्नेंट थी। भगवान जाने कहाँ कहाँ से ये लोग इतना गंदा गंदा लेके आते हैं, ये वाला अफवाह भी उड़ रहा है। और हाँ,
ये बात कहाँ से आई कि मुस्कान प्रेग्नेंट थी, क्योंकि मुस्कान की जो ननंद है वो बोल रही है अपने ही वीडियो में कि जो रात में आता है मेरे पास पड़ा हुआ है कि तुम हॉस्पिटल के रिपोर्ट पड़े हुए हैं कि तुमने क्या करवाया है, मतलब अबॉर्शन वगैरह। तो गाइस इस तरीके का जो छीछा लेदर ये लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गंदगी ला रहे हैं, ये क्या सही है? चलो दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से हो तो गलत ही रहा है ना। चाहे ये शुरू करे चाहे वो शुरू करे, क्योंकि यहाँ पे अगर सोच रही है मुस्कान कि मेरा तो इज्जत नहीं जा रहा है, मेरी ननद का जा रहा है, तो ये गलत फहमी है। इज्जत उनकी भी जा रही है, और अगर उनकी ननद सोच रही है कि मेरी भाभी की इज्जत जा रही, मेरी नहीं जा रही, तो इज्जत उनकी भी जा रही। इसमें पूरे परिवार की बेइज्जती हो रही है सोशल मीडिया पे आके। इसी बात को लेके जो पहले मैटर हुआ था उसमें मारधाड़ हुआ था, पुलिस आया था, सारी चीजें। अगर ये ना गाइस, कभी कभी क्या होता है, ये लड़ाई, ये सोशल मीडिया की लड़ाई, ये लोग सोशल मीडिया पे आके अपना अपना आरोप एलिगेशन लगाते हैं, फिर ये विवाद इतना बढ़ जाता, इतना बढ़ जाता ना कि यहाँ किसी ना किसी की जान जाने का खतरा रहता है। फिर जब जान जा जाता है तो फिर ये लोग शांत बैठ जाते हैं। इससे अच्छा है कि जो भी तुम्हारा मैटर है तुम सॉल्व कर लो। तुम्हें पति के साथ रहना है, नहीं रहना है, दैट्स इट। अपना कानूनी कार्रवाई करो कि पति के साथ नहीं रहना है, ठीक है। डिवोर्स देना नहीं देना वो तुम्हारी है। तुम एक अच्छा सा ब्लॉग बनाओ, अपने फैमिली का ब्लॉग बनाओ, दोनों लोग फैमिली को दिखाओ, फैमिली को ये गंद पाके कल के देखो गाइस, कल के मतलब मुस्कान का भी बेटा बड़ा होता है, कल के मुस्कान की ननद की बेटी भी बड़ी होती है, वो ब्लॉग देखेगी, वो क्या सोचेगी? अभी ये जो लोग बो रहे हैं ना, कल के उनके बच्चों को काटना पड़ेगा। इतना भी गंदगी मत करो कि नजर ना मिला पाओ तुम अपने बच्चों से, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो एक बार डल गई ना वो कभी जल्दी से जाती नहीं है गाइस। और ये लोग इतना गंद पा रहे, इतना गंद पा रहे, पूछो मत। और अब एक और, अब मुस्कान की मम्मी आ गई है सोशल मीडिया पे, मुस्कान की जो मम्मी है अब वो सोशल मीडिया पे आ गई है। उन्होंने भी बहुत गलत गलत, मुस्कान की मम्मी को अपनी बेटी का अगर पक्ष लेना है, कोई बात नहीं, हर माँ को अपने बच्चों के लिए बुरा लगता है गाइस, अगर उसकी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो ठीक है। लेकिन मुस्कान की मम्मी को अपनी बेटी का पक्ष लेके उनको कुछ भी बोलना है वो कायदे और तरीका होता, उसमें गाली देना, इतनी अभद्रता करना वो सही नहीं है जहां तक मुझे लगता है। अपनी बेटी के लिए अगर उन्हें बुरा लगा है तो अपना बात तरीके से भी रख सकती हैं। एक तरीका होता है, एक लहजा होता है बात रखने का। क्योंकि जब आप गंदगी पे उतरते हो ना, जब आप गंदा गंदा गाली देने लगते हो, तो फिर आप कितने भी सच्चे हो वो गलत प्रूफ हो जाते हो, क्योंकि गाली देने से कोई सच प्रूफ नहीं होता। अपना बात सही तरीके से, सही सलीके से रखना होता है। आप रही यहाँ पे कि जो मुस्कान की नंद है, वो हमेशा ही बोलती है कि मेरे हस्बैंड को बीच में मत लाओ, मेरा नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत लो। तो नहीं लेना चाहिए मुस्कान को, मुस्कान को यहाँ पे नाम नहीं लेने चाहिए, यहाँ अपना वीडियो बनाना चाहिए। अगर उनके साथ कोई अन्याय करता है, कोई आके उनके गांव में उनको मारता है, पीटता है, हंगामा करता है, वो वीडियो डाल देना चाहिए इनको। इनको वही वीडियो बना के डालना है कि गाइस मैं नहीं कर रही हूँ, ये इस तरह मैटर हुआ है, अब इस पे बताओ मैं क्या बोलूँ। तो शायद ऑडियंस जो है वो सही का साथ दे। अभी इसमें कौन सही कौन गलत यही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का इल्जाम लगा रहा है। कोई कह रहा है मुस्कान ने फेमस होने के लिए शादी की है, कोई कह रहा है कि मुस्कान को चाहते नहीं है कि सोशल मीडिया पे आए, वो आगे बढ़े इसलिए। तो अगर जब कोई रिश्ता ही नहीं है, वो आगे बढ़े या ना बढ़े, कोई रिश्ता ही नहीं है, तो इससे अच्छा तुम अपना अपना, कम से कम ये तो रहेगा तुम वो, मतलब जो सोशल मीडिया पे कमाओगे वो इज्जत से तो कमाओगे यार। इतनी गंदगी पाके क्या ही कमा लोगे तुम लोग, क्या ही इतना पैसा क्या ही करोगे जहाँ इज्जत ही नहीं रहेगी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है आपके लिए कि इज्जत। समाज में हम क्यों रहते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत। पेट तो कुत्ता भी भरता है, लेकिन पेट भरने के लिए हमें इतना नीचे लेवल नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें एक डिग्निटी के साथ रहना चाहिए समाज में। गंदगी सोशल मीडिया एक ये है कि आप अपना एक अच्छा अच्छा चीजें दिखाओ सोशल मीडिया पे, एक अच्छी अच्छी छवि रखो सोशल मीडिया पे। मैं किसी के साथ नहीं हूँ गाइस, ना ही मैं मुस्कान के साथ हूँ, ना ही मैं उनकी ननद के साथ हूँ। मुझे तो भैया मैं दोनों तरफ, दोनों मुझे जो सही लगेगा
मैं वो बोलूंगी, जो गलत लगेगा मैं वो बोलूंगी, गलत को गलत, सही को सही बोलूंगी। मैं यहाँ पे किसी के साथ नहीं दूंगी, क्योंकि ये ना घर वाला जो मैटर, इसको सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहिए। इसको जाना चाहिए, इनको कोर्ट जाना चाहिए, कचहरी जाना चाहिए, शॉर्ट पंचायत करना चाहिए। अगर मान लेते हैं मुस्कान के ननंद या जो भी है, तो वो अपने पति के साथ रहे। अब दारू पीने वाला पति अगर तुम चाहते हो कि वो हमेशा सही हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। वो वैसा ही रहेगा, उसको तुम नहीं चेंज कर सकते हो। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है, आपका क्या कहना है इसमें? अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।